कहिए राजा साहब, इतने हफ्तों का जो हिसाब किताब हमारे शेखों ने रखा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? महाबली, सब कुछ बड़ी ही कुशलता से किया गया है। हर नुक्ते की छानबीन बड़ी बारीकी से की गई है। हमने जो किया है वो आप ही की तरबियत का नतीजा है राजा साहब। ये जानकर हमें खुशी हुई कि हमारे साहिबजादे जमीन आसमान के कुलाबे मिला सकते हैं, बशर्ते उनकी तवज्जो कहीं इधर उधर नहीं भटके। महाबली, इन बही खातों को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि राजकुमार का ध्यान किसी और तरफ बटा हुआ है। ये जानकर हमें तसल्ली हुई। राजा साहब, अगर आपका मुआयना पूरा हो चुका हो तो हम शेखों के साथ कुछ वक्त अकेले में गुजारना चाहेंगे। कमरगाह से लौटने के बाद हमारी इनसे मुलाकात ही नहीं हुई। मेरा कार्य पूरा हो चुका है महाबली, अनुमति दीजिए। प्रणाम। शेखो, हम जानते हैं कि हम ये बात पहले भी आपसे कई बार कर चुके हैं, मगर हम इसे दोहराना जरूरी समझते हैं और इस पर तवज्जो देना आपके लिए और भी जरूरी है। एक दिन आप इस अजीमुश्शान मुल्क पर हुकूमत करेंगे, लिहाजा आपका फर्ज बनता है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें और आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका बखूबी जायजा लें। हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं बाबा हजरत। अपनी शराब नोशी की आदत पर काबू रखिए। हमारे लिए यह इंतहाई शर्म की बात है कि आप किस आदत के बारे में आम दरबारी चर्चा करें। शेखू बाबा, हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मगर हिंदुस्तान से ज्यादा नहीं। आप ये बात अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बसा लें कि ये एक कभी न बदलने वाली हकीकत है। इस वक्त तुम यहाँ? कोई खास बात? हम बहुत परेशान हैं। कारण? क्या हमारे शेखों ने तुमसे कुछ कहा है? क्या उसने तुम्हारा अपमान किया है? अब उनकी रातों पर हमारा अधिकार नहीं है। इसकी कोई वजह भी तो होगी। तुम्हारा व्यवहार भी गलत हो सकता है। वजह तो तब होगी बुआ जब वो हमारे करीब हों। उनकी दूरियां कुछ दिनों से बढ़ती जा रही हैं। क्या शहजादे से विवाह करने की यही सजा है? तुम यूं ही दिल का पहाड़ बना रही हो। तुम्हारी तरह जगत गोसाई भी सलीम की पत्नी है, वो भी राजकुमारी है। वो हमारे पास कभी शिकायत लेके नहीं आई। जगत और हम में अंतर है। जगत जबरदस्ती उनके पल्ले बांधी गई थी और हमें उन्होंने देख के पसंद किया है। उन्होंने हमसे प्रेम किया है। प्रेम को प्रेम से ही जीता जाता है। अगर तुम सोचती हो कि वो ईरानी लड़की मेहरुनिसा तुम्हारे प्रेम में रुकावट बन रही है, तो पहले हम खुद बिल्किस बेगम की महफिल में जाकर हालात को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही कुछ निर्णय लेंगे। धन्यवाद। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मर्द इतने बेसब्रे होते हैं। और हम भी नहीं जानते थे कि मोहब्बत की शिद्दत से तड़पते हुए भी औरतें अपने आप को इस कदर बांध कर रख सकती हैं। अगर वो इतना भी नहीं कर सके तो उनकी कदर कीमत कौन जान सकता।
ये बात सच्चे आशिकों पर सादिक नहीं आ सकती। चलिए देखते हैं। अब हमें जाना होगा। मालूम नहीं है धोखेबाज दिलाराम हमें यहाँ लाकर खुद कहाँ गायब हो गई। अगर कोई यहाँ आ गया तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। घबराओ मत, हमारा दोस्त दिलगीर बाहर पहरा दे रहा है। साहिब आलम, ये एकदम कहाँ खो गए आप? जब भी हम आपको देखते हैं न जाने क्यों ऐसा लगता है कि यह सब कुछ एक ख्वाब है और हम बहुत जल्द आपको खोने वाले हैं। लाख कोशिश करने पर भी आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। मलिका बिल्किस बहुत मेहरबान है मेरे ऊपर। कभी कभी उनकी मेहरबानियां डराने लगती हैं। कहाँ वो हिंदुस्तान की मलिका और कहाँ हमारी मामूली बच्ची। इसमें डरने की कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी बेटी बहुत खुशकिस्मत है। मलिका तो मेहरू के प्यार में अपने गम को भुला रही हैं। वो तो बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह मानती हैं। आप चाहें तो महल में उसकी शायरी मेरे झरोखे से सुन सकती हैं। शुक्रिया, लेकिन हमारा आना तो मुश्किल है। हम यहीं से उसकी कामयाबी की दुआ करेंगे। जैसी आपकी मर्जी। दोपहर के बाद शाही पालकी आ जाएगी। आप तब तक मेहरू को तैयार कर दीजिएगा और फौरन भिजवा दीजिएगा। जी अच्छा। अस्कदारा बेगम क्या पैगाम लाई थी? यही कि मेहरू को कल दोपहर महल के जलसे में बुलाया है। शाही पालकी आ जाएगी। बहुत खूब। सुना है मलिका ने इस मौके पर हमारी बेटी के लिए बड़ी शानदार पोशाक सिलवाई है। अल्लाह मेहरू को कामयाबी दे। आमीन। उसके साथ कौन जाएगा? अम्मी हजरत, हमें भेज दीजिए ना साथ में। हम मेहरू को शायरी सुनाते देखना चाहते हैं। ठीक है, दिलाराम और दूसरी लड़कियां भी जा रही हैं। तुम भी जा सकती हो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।